वेलकम टू वाईसेटन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम FLT 5 को डिस्कस करने वाले हैं। अब तक पिछले 4 वीडियो में हमने 400 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंदेल शासक धंगदेव ने राजधानी का स्थानांतरण कलिंजर से खजुराहो किया। ध्यान रखना, चंदेल शासक एक थे धंगदेव। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसका स्थानांतरण किया था कालिंजर से। इन्होंने खजुराहो को राजधानी स्थापित किया था। काठी नृत्य प्रचलित है, तो ये नेमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, काठी नृत्य। बम्बुलिया गायन, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो बम्बुलिया गायन है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। तो जितने भी लोक नृत्य लोक गायन है बुंदेलखंड बघेलखंड में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इनको आप 2 सेपरेट पार्ट में अलग अलग करके इसे ज़रूर याद कर लेना। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही तो उसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सिवनी सत्याग्रह, तो फ्रेंड्स सिवनी सत्याग्रह 1916 में हुआ था। गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती को अकबर के सेनापति आसफ खां ने पराजित किया था। ध्यान रखना, अकबर के सेनापति थे आसफ खां, इन्होंने रानी दुर्गावती को पराजित किया था। इंडियन रॉबिन हुड, तो फ्रेंड्स इंडियन रॉबिन हुड के रूप में टंटिया भील जो है वो प्रसिद्ध है। आगे चलिए फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्थल जो है पवाया, तो ये जो है ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखना, पवाया जो क्षेत्र है ये पुरातात्विक क्षेत्र रहा है। पवारी बोली जाती है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, पवारी बोली जो है ये छिंदवाड़ा ज़िले में बोली जाती है। पद्माकर समारोह, तो फ्रेंड्स पद्माकर समारोह का आयोजन सागर जिले में होता है। डोहा नृत्य, तो फ्रेंड्स डोहा नृत्य गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। रुकात-ए-आलमगीरी पुस्तक के लेखक, तो फ्रेंड्स रुकात-ए-आलमगीरी पुस्तक के लेखक औरंगजेब है। दीवान-ए-कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। ध्यान रखना, दीवान-ए-कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ध्यान रखना, चीनी यात्री फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो चारों बौद्ध संगीतियों को जरूर याद रखना, किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन रहे थे और किस स्थान पर आयोजित किए गए थे, तो इन्हें जरूर याद रखना। आगे चलिए फ्रेंड्स, महाजनपद कालीन वज्जी की राजधानी कौन सी थी। ध्यान रखना, महाजनपद 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। सर ए नौबत मराठा काल में सैन्य प्रधान को कहा जाता था। मराठा काल में सैन्य प्रधान जो हुआ करते थे उनको सर ए नौबत के रूप में जाना जाता था। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में किया था। अब यहाँ पर आपको फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दास प्रथा का अंत जो है 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ध्यान रखना, ये तारीख आपको ज़रूर याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉटिकिस्की और कर्नट वॉलकट ने की थी। ध्यान रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉटिकिस्की और कर्नल वॉलकट ने की थी। इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन वृत्त बालाघाट जिले में है और इसका जो एरिया कितना है 4932.06 वर्ग किलोमीटर। इसे जरूर याद रखना। फैन अभ्यारण्य मंडला में स्थित है। फ्रेंड्स 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन वन रिपोर्ट से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फैन अभ्यारण्य, तो फैन अभ्यारण्य जो है ये मंडला जिले में स्थित है। माही नदी का उद्गम, तो फ्रेंड्स माही नदी का उद्गम सरदारपुर धार से होता है और माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। सोन व टोंस नदी घाटी को कैमूर श्रेणी जो है वो विभाजित करती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है।
और नर्मदा नदी 15 जिलों से होकर गुजरती है। मैग्नीज, तो फ्रेंड्स मैग्नीज का संबंध बालाघाट की भरवेली खान से प्राप्त होता है। मैग्नीज जो है बालाघाट जिले की एक भरवेली स्थान है, वहाँ पे भरवेली खान से ये प्राप्त किया जाता है। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हर बार पीएससी जो है स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इनसे संबंधित यानी परिवहन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप नेशनल हाईवे जितने भी हैं जिनका डाटा अभी हाल ही में परिवर्तित किया गया है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आप एक बार नया अपडेटेड डाटा देखकर इसके भी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे ज़रूर याद रखना। अभी मध्य प्रदेश का जो नवीनतम सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-46, तो उसे आप ज़रूर याद रखना। तो मध्य प्रदेश से जो प्रमुख रूप से गुजरने वाले जो नेशनल हाईवे है वो है, एक तो नेशनल हाईवे 729, एक है NH-34 और NH-47, ये जो प्रमुख नेशनल हाईवे है जो मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। और भी जितने भी मध्य प्रदेश से गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन्हें ज़रूर याद रखना, कहाँ से कहाँ तक निकलते हैं, उनकी लंबाई, और जितने भी नेशनल हाईवे है उन पर स्थित प्रमुख शहरों या जिलों के नाम जरूर याद रखना। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र मंडला जिले में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश बीज एवं फर्म विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो है नरसिंहपुर में ही होता है। तो मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? नरसिंहपुर में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है, सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है गोवा में स्थित है। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पर चल रही है। नर्मदा, मांडवी और ताप्ती यह ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है। जेलेपला, नाथुला ये जो दर्रे हैं ये सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं। तो दर्रे भी आपको ज़रूर याद रखना है, जितने भी इंडिया के प्रमुख दर्रे हैं आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है इससे भी देखने को मिल सकता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। प्रकाश चंद्र सेठी, सुंदरलाल पटवा और गोविंद नारायण सिंह ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जितने भी मुख्य न्यायमूर्ति यहाँ इंडिया के मध्य प्रदेश के रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार कर लेना कि आप भी अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो रहे हैं शुरू से अभी तक वर्तमान समय तक के, तो आपको एक क्वेश्चन इनसे देखने को मिल सकता है यूनिट 6 से रिलेटेड। तो दोस्तों इसके जितने भी यहाँ पे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, दोनों के अलग अलग शुरू से वर्तमान तक के अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 3 ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो मुख्यमंत्री, एक अन्य व्यक्ति रहेगा, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आप ज़रूर याद रखना। अनुच्छेद 182 का संबंध, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 182 में। अनुच्छेद 162, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का जो वर्णन है या विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 182 में। कोह सुल्तान एवं देवबंद ज्वालामुखी यह ईरान में स्थित है। तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जितने भी 10-12 ज्वालामुखी है विश्व के प्रमुख, जो कि सक्रिय, निष्क्रिय, जितने भी ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन ज्वालामुखी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो सिर्फ 10 या 12 ऐसे ज्वालामुखी है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उनको ज़रूर याद रख लेना। मैं इनको एक बार अच्छे से लिस्ट तैयार करके एक अलग से इसका भी एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। तो ध्यान रखना, कोह सुल्तान एवं देवबंद ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। खमसिन पौने, तो फ्रेंड्स ये मिस्र में चलती है। पहला सीमेंट कारखाना, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये पोरबंदर में गुजरात में 1904 में लगाया गया था, लेकिन इसका जो उत्पादन शुरू हुआ वह चेन्नई में ही शुरू हुआ था। यह भी 1904 में लगाया गया, लेकिन अगर पहला पूछा जाए तो पोरबंदर आएगा, लेकिन जहाँ से उत्पादन शुरू हुआ ऐसा पहला सीमेंट कारखाना, तो वो ध्यान रखना, तब उसका आंसर होगा चेन्नई। तो ये दोनों पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
पहला उर्वरक संयंत्र इंडिया में रानीखेत तमिलनाडु में लगाया गया। पहला तेल परिष्करण संयंत्र जो है डिगबोई असम में ये लगाया गया था, पहला तेल परिष्करण संयंत्र। कागज़ का पहला सफल कारखाना बालीगंज पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मरुस्थल से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मरुस्थल से संबंधित देखिए, कालाहारी जो मरुस्थल है ये बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। सोनोरन मरुस्थल ये अमेरिका मेक्सिको में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल ये चिली से संबंधित है, चिली एक देश है। नामीब मरुस्थल तो ये अंगोला और नामीबिया से संबंधित है। काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान का जो ये मरुस्थल है। थार जो कि भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना यह स्थित है। तो थार, काराकोरम, नामीबिया मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया, सोनोरेन, कालाहारी जितने भी इम्पोर्टेंट मरुस्थल है उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। आप एक बार इनके जितने भी मरुस्थल है, यह भी ज़्यादा नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन इनसे भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आप इससे भी ज़रूर याद रखना। नर्मदा नदी तो ये भ्रंश घाटी में बहती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर व ग्वालियर खंडपीठें जो है 28 नवंबर 1968 में शामिल की गई थे। ध्यान रखना 1968 में 28 नवंबर इंदौर और ग्वालियर ये मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है उसकी खंडपीठें है। और इसका जो प्रमुख मुख्यालय है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जबलपुर में। और इसके एक और खंडपीठ जो है भोपाल जो कि प्रस्तावित है, अभी उसे मान्यता नहीं मिली है। मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2007 के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। अन्य राज्यों में यह जो आरक्षण है ये 33% है, तो इसे आप जरूर याद रखना। मानव विकास संस्थान, ध्यान रखना मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में इसका मुख्यालय है। भोपाल के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुश्ताक अली का संबंध क्रिकेट से रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला है वह अलीराजपुर है। जनगणना 2011 को अच्छे से कर लेना, वीडियो भी इसका मैंने अपलोड किया है चैनल पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। जनगणना से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो एमपी की 2011 की जनगणना और इंडिया की 2011 की जनगणना आपको ज़रूर याद करना है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स पशु जनगणना 2020 की रिपोर्ट, वन रिपोर्ट 2019 इसे भी आप ज़रूर याद रखना, और बाघ रिपोर्ट 2019 उसे भी ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है करंट अफेयर के जहाँ से आपको क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। औद्योगिक विकास केंद्र, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से औद्योगिक विकास केंद्र हैं, तो देखिए पीलूखेड़ी औद्योगिक विकास केंद्र राजगढ़ में स्थित है। अमोनपुरा दमोह में, किरणपुर बालाघाट में, पुरेना पन्ना में, मेघनगर झाबुआ में, मनेरी मंडला में, मालनपुर भिंड में। ये इसे ज़रूर याद रखें फ्रेंड्स, ये औद्योगिक विकास केंद्र है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पीएससी में आएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से औद्योगिक विकास केंद्र से संबंधित पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप मेघनगर बता सकते हो कि ये झाबुआ में, मनेरी बता सकते हो मंडला में है, लेकिन जैसे किरणपुर हो गया, पुरेना हो गया, अमनपुरा हो गया, इस तरह से अगर आपको पूछा जाएगा तो शायद आप गलत कर दो क्वेश्चन को। इसीलिए जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है और इनकी स्थापना कब की गई, यह भी ज़रूर याद रखना। आने वाले वीडियो में एक एक इन्हें हम लेकर कवर कर लेंगे। रोजगार सेतु योजना का संबंध कुशल श्रमिकों से है। नीति निर्देशक तत्व, तो फ्रेंड्स ये हमारे संविधान के भाग 4 से संबंधित है और इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है नीति निर्देशक तत्व को। 10वीं अनुसूची का संबंध, तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में इन्हें शामिल किया गया था। और 10वीं अनुसूची का जो संबंध ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल विरोधी ये एक अनुसूची है। अनुच्छेद 32, तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा
फिर 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो 32 और 226 दो रीट जरूर याद रखना। अनुच्छेद 74, तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य आवश्यक होते हैं। 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना, 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें किया गया। जन योजना, तो इसका जो पारित करने या प्रस्ताव पारित करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष रहे थे एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय से संबंधित है जन योजना। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। व्यास समिति, तो फ्रेंड्स व्यास समिति का संबंध ग्रामीण साख से संबंधित है। इंडस मेगा फूड पार्क, ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंडस मेगा फूड पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के द्वारा टिकाऊ विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। हॉट स्पॉट की अवधारणा के जनक कौन हैं? नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट के बारे में इन्होंने, इसकी जो कंसेप्ट है वो उसके जनक कौन है? नॉर्मन मायर्स। साइनोकोबालामिन, तो ये फ्रेंड्स विटामिन B12 से संबंधित है। विटामिन B12 को ही हम क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। भूख प्यास को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रोड्यूसर गैस, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, प्रोड्यूसर गैस किसको बोला जाता है? CO+N2 को, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। और एक और गैस होती है वाटर गैस। तो वाटर गैस किसे बोला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, यानी CO+H2 को बोला जाता है वाटर गैस। और अगर N2 आ जाएगा तो उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर गैस। समभारिक, तो समभारिक का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या समान, तो उसको हम बोलते हैं समभारिक। मोमबत्ती में ऊर्जा रूपांतरित होती, तो किस तरह से इसमें ऊर्जा रूपांतरित होती है? रासायनिक ऊर्जा को इसमें प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है मोमबत्ती के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा में, ठीक है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है, और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो कम होता जाता है, और गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश का पहला फ्री एयर ट्रेवल हेल्प डेस्क सेंटर भोपाल में खोला गया। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का पहला फ्री एयर ट्रेवल हेल्प डेस्क सेंटर भोपाल में खोला गया। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनने वाला चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में मुरैना जिले से यह शुरू किया जाएगा, यह शुरू होगा। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? पंडित सतीश व्यास को। तो करंट अफेयर की ये क्वेश्चन है, पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार है उन्हें जरूर याद रखना है, किसे किसे दिया गया। तो 2020 के तो आपको याद करना ही करना है। शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन इटली में किया गया। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में होने वाला पहला भारतीय राज्य है पंजाब। चूहा बारिश की घटना हाल ही में देखने को मिली है ऑस्ट्रेलिया में। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण कहाँ किया गया? पुणे में। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग रही है वो तीसरी रैंक रही है। हाल ही में नेपाल की संसद जो है वो भंग कर दी गई है। तो ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखना। हाल ही में DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। कौन सी? एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, और इसका नाम इन्होंने रखा है डिप्कोवेन। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते जो है किसके समान होते हैं? तो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके समान। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है
3 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो वह होती है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 में किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसकी तारीख को आप जरूर याद रखना। 23 मार्च 1998 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन रहे? NV लोहानी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC को राष्ट्रपति द्वारा कब अधिसूचित किया गया था? 27 अक्टूबर 1956 में। मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जो घटना घटित होने के 1 वर्ष पूर्व की हो। यानी मानवाधिकार आयोग जो है 1 वर्ष से अधिक के जो मामले की जांच नहीं करता है। जिस घटना को 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता। अनुसूचित जाति आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित कुल 5 होती है, तो आप इसे जरूर याद रखना। अनुसूचित जाति आयोग में जो सदस्यों की संख्या होती है 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष सहित कुल 5। उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोपों के सही होने पर उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों को हटा सकते हैं। तो ध्यान रखना, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो आयुक्त और सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोपों के सही होने पर हटा सकते हैं। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। NGT की स्थापना, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसकी जो स्थापना की गई अनुच्छेद 21 के तहत 18 अक्टूबर 2010 में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। राज्य खाद्य आयोग, यह कैसा आयोग है? तो यह सांविधिक निकाय है। ध्यान रखना, सांविधिक निकाय। कंप्यूटर रिजोल्यूशन किससे मापा जाता है? पिक्सल संख्या से। मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। LED, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LED का लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किससे कहा जाता है? या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी का मुख्यालय हांगकांग में स्थित है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी का मुख्यालय हांगकांग में। माइकल एंजेलो, यह क्या है? तो माइकल एंजेलो यह एक कंप्यूटर वायरस है। रेडिफ मेल के संस्थापक अजित बालकृष्णन है। रेडिफ मेल के संस्थापक अजित बालकृष्णन। आस्क, गूगल, याहू, यह क्या है? सर्च इंजन। दोस्तों यूनिट 9 में मैंने लगभग 230 क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें जितने भी यहाँ पर संचार सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको मैंने सभी को शामिल किया, जहाँ पर एक अलग अलग लिस्ट तैयार की थी। सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस, वायरस। एंटीवायरस वायरस कम से कम 15-20 ऐसे वायरस एंटीवायरस होंगे जिनको अलग अलग मैंने लिखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। यूनिट 9 आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में उसके जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो हम टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको यूनिट 9 से दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, आस्क, गूगल, याहू ये क्या है? सर्च इंजन है। इसी तरह वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? मोज़ेक, मोज़िला फायरफॉक्स और ओपेरा। तो वेब ब्राउज़र से रिलेटेड भी मैंने वहाँ पर जितने भी वेब ब्राउज़र हैं उनको शामिल किया है, तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में की गई थी। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान इसके जो महानिदेशक है वह है नीता वर्मा। आपको इस क्वेश्चन में बस इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में की गई। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ कंपनियाँ जैसे अमेज़न, तो अमेज़न कहाँ की कंपनी आपको पता होगा, ये USA की कंपनी है। अलीबाबा ये चीन से संबंधित है। इंडिया मार्ट नोएडा भारत से संबंधित है। तो सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड IT क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्हें आप ज़रूर याद रख लेना, उनके संस्थापक और कब स्थापित की गई थी
ये ज़रूर याद रखना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।